हाँ, तो प्रिय छात्रों, कक्षा 11th में आने वाले सभी छात्र भैयाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब एडमिशन तो नहीं लिए हो, लेकिन कोई ना कोई सेक्शन में एडमिशन लोगे ही। तो जो भी पठन पाठन है आपका ध्यानपूर्वक अपने NCERT के माध्यम से या एडिशनल बुक RS अग्रवाल, RD शर्मा चाहे और जो भी हो उसके हेल्प से, यूट्यूब के हेल्प से, यूट्यूब में भी बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो कुल मिला जुला करके आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आप अपने गार्जियन स्वयं हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, इसीलिए आप इसका ध्यान से पढ़ें और नोट्स बनाएं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन, पहला चैप्टर आपका सेट्स है, तो सेट्स के डिफिनीशन क्या होता है उसको मैं बता रहा हूँ। तो पहले सेट्स क्या है, व्हाट इज द सेट्स। तो सेट्स एक प्रकार का कलेक्शन होता है, ठीक ना। जो भी कलेक्ट कर रहे हो वही सेट्स है, लेकिन मैथमेटिक्स है, वेल डिफाइंड। तो डिफिनेशन क्या होगा, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, ठीक है ना। या शॉर्ट में करो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सेट्स, ठीक है ना। वेल डिफाइन हो, कलेक्शन हो, लेकिन क्या हो, वेल डिफाइन हो। अब जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि एवरी सेट इज एक कलेक्शन, बट एक कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली इज ए सेट। यानी कि सभी सेट्स को हम कलेक्शन कह सकते हैं, लेकिन सभी कलेक्शन को हम सेट्स नहीं कह सकते हैं। तो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो समझ में आ गया सबको, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अब देखो, इस कलेक्शन को वेल डिफाइन करके कहीं ना कहीं रखोगे, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट्स। फर्स्ट, रोस्टर फॉर्म। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक ना। और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म और डिफिनीशन फॉर्म। तो ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर या उसका दूसरा नाम क्या है, टेबुलर। सेकेंड क्या है, सेट बिल्डर या डिफिनीशन फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। In this form, a set is described by the listing the elements and separated by the comma in the curly bracket। यानी कि इस मेथड में एलिमेंट्स को लिस्टेड मैंने अंकित करते हैं और उसको करली ब्रैकेट में कलेक्शन करते हैं, ठीक ना, और कामा से सेपरेट करते हैं। अब जैसे कि कामा आपका छूट गया, ठीक ना, तो नंबर बदल जाएगा। जैसे कि 2 4 6, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक ना। इसमें एलिमेंट्स क्या लिए हैं, 2 4 6 8 10। जिसे मान लो कामा छूट गया तो 2 4 नहीं पढ़ोगे, 24 पढ़ दोगे, इसलिए डिफरेंट आ जाएगा। तो अब इसको, ये क्या है, इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन है ना। ये जो पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 12 या लेस आर इक्वल टू 10। इक्वल बोलोगे तो 10 भी आ जाएगा, केवल लेस बोलोगे तो 12, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, एलिमेंट्स को लिस्टेड में अंकित करते हैं और कामा से अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। अभी इसी को सेट बिल्डर या डिफिनीशन फॉर्म। तो व्हाट इज द सेट बिल्डर। तो इन दिस फॉर्म है ना, सेट्स इज डिस्क्राइब्ड बाय द कैरेक्टराइजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ना, उस कैरेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने डिस्क्राइब कर देंगे, है ना, डिफाइन कर देंगे। उसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर। यानी इसको डिफाइन करके, डिफिनीशन फॉर्म है,
लिखना है। उसी को मैं जो यहाँ लिखा है ना डिफिनीशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए एज इक्वल टू, इस तरह लिखोगे एक्स सच दैट, ठीक है ना। ये जो लिखा है यहाँ सच दैट बोलेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, ठीक है ना। एन बिलोंग्स नेचुरल, देखो इसको बोलते हैं बिलोंग, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं, इसको बिलोंग बोलते हैं। ऐसे काट दोगे तो नॉट बिलोंग, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग। तो एक्स और 2n, ठीक ना। एक्स इसको बोलते हैं बिलोंग, इसको क्या बोलते हैं नॉट बिलोंग। तो x such that x equal to 2n, n belongs natural and n नेचुरल क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 5, ठीक ना। यानी कि लेस आर इक्वल टू 5 नेचुरल कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 और 5, इक्वल का भी साइन है। तो 1 रखिए, 1 रखो तो क्या मिलेगा 2, अगला नेचुरल 2 रखिए क्या मिलेगा 4, अगला नेचुरल 3 रखिए क्या मिलेगा 6, अगला 4 रखिए 8, अगला क्या होगा 10, ठीक है ना। यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म है या डिफिनीशन। देख लीजिए सेम यही लिस्टिंग फॉर्म है या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और ऊपर वाला हो गया ए सेट बिल्डर। तो दोनों में अंतर क्या है, एक लिस्टेड कर देना है या उसी को डिफाइन कर देना है, ठीक है। वेल डिफाइन होगा तो उसका डिफिनीशन निकलेगा, नहीं है तो नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से ये डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कोई पूछेगा कि सेट्स क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अब इसको सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इन दिस मेथड सेट्स इज डिस्क्राइब्ड बाय द लिस्टिंग एलिमेंट एंड सेपरेटेड बाय द कामा इन द कर्ली ब्रैकेट। याद रखिएगा कर्ली ब्रैकेट का ये सिंबल है, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखोगे, ठीक है ना, और उसको कामा से सेपरेट करोगे। अब इसी को हम डिफाइन कर देंगे तो उसी को हम सेट बिल्डर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस फॉर्म, ठीक है, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के जो करेक्टराइज में उसका जो डिफिनीशन है उस फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो देखिए इसी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, एक्स बिलोंग्स नेचुरल एंड नेचुरल क्या लेस आर इक्वल टू 5। यदि ये नहीं लिखोगे नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होगा इन्फिनाइट तक जाएगा, इसलिए बाउंड करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखना है। इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हो अपने कि रिजल्ट आपका वही आए जो यहाँ एज इक्वल टू लिखा है। जिससे मान लीजिए कि आप लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल इवन नंबर लेस देन 12, ठीक है ना, वो भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। ये आपका डिफिनीशन हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नोटेशन रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि एन लिखा रहेगा तो उसको नेचुरल पढ़ेंगे, जेड या आई लिखा रहेगा तो इंटीजर्स पढ़ेंगे, जेड प्लस या आई प्लस लिखा रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, क्यू लिखा रहेगा तो रेशनल नंबर कहेंगे, क्यू प्लस कहेगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, आर रहेगा तो रियल नंबर, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, सी मतलब कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको मैं कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि पहला ही है कि कलेक्शन, अभी मैं बताया था कि सभी जो सेट हैं वो कलेक्शन हम कह सकते हैं, लेकिन सभी कलेक्शन को हम सेट्स नहीं कह सकते हैं। आपको पहचानना है, जैसे दिया कि हीच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, ठीक ना। तो कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है आपको बताना है। अब जैसे कि कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर beginning with beginning with
ए लेटर जे, ठीक ना, विद द लेटर जे। तो ये आपका कोई सेट है, कोई कलेक्शन है, आपको बताना कि इसको कलेक्शन कहेंगे सेट कहेंगे। तो क्लियर है कि जितने भी है करली ब्रैकेट में कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर, इस साल के जितने भी मंथ हैं बिगिनिंग विथ लेटर जे से स्टार्ट होने वाले, जनवरी, जून, जुलाई। अब ये जो भी है आपका, सभी लोग जिससे भी पूछोगे सब यही बताएगा कि ये सभी का डिफिनीशन एक ही आएगा, पूरे ऑल वर्ड का कोई चेंज नहीं होगा। जो भी रोस्टर फॉर्म बदलेगा सबका एक ही आएगा। तो इसलिए क्या है, ये कलेक्शन है, ठीक ना। यदि मान लो कि मैं जनवरी, जून, जुलाई में लिख रहा हूँ, पूरे ऑल वर्ड का एक ही रिजल्ट आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, तो वेल डिफाइन है। और इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट्स, ये कलेक्शन क्या होगा, सेट्स हो गया, ठीक ना। और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे दे दिया कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, तो इतना क्लियर है कि देश के जो टैलेंटेड राइटर है, ठीक ना, उसमें से 10 लोगों का नाम लिखना है। तो मैं 10 राइटर्स का नाम लिखूंगा, मेरा कुछ 10 राइटर दूसरा होगा, आप लिखेंगे तो आपका कुछ दूसरा होगा, तीसरा किसी का जल्दी टैली नहीं करेगा, ठीक है ना। कि मेरे हिसाब से प्रेमचंद है, मैथिली शरण गुप्त हैं, तुलसीदास है, ऐसे ही 10 मेरा अलग होगा। आप लोगों के हो सकता है कि आपको तुलसीदास ना अच्छे लगते हो तो दूसरे को लिखोगे, वाल्मीकि लिखोगे। तो जितने भी लोग हैं उतने प्रकार के 10 कलेक्शन देंगे, सबका एक नहीं हो सकता है। इसलिए और चाहे जस्टिफाई करना है, वी कैन नॉट डिसाइड हु इज द टैलेंटेड राइटर आर नॉट, है ना। इसीलिए ये कलेक्शन है, ये सेट नहीं है, ठीक ना। वैसे ही एक टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के 10 बेस्ट बैट्समैन है, ये भी कलेक्शन है, सबका एक आंसर आएगा नहीं, ठीक है ना। 10 बैट्समैन का नाम लिखना है तो कोई अपना अपने हिसाब से लिखेगा, तेंदुलकर लिखेगा, गावस्कर लिखेगा, सहवाग लिखेगा, कोई दूसरा लिखेगा तो पीटरसन लिखेगा, चाहे कोई भी खिलाड़ियों का नाम वो लिख देगा। इसलिए किसी का एक जैसा नहीं आएगा, इसलिए क्या है, वेल डिफाइंड, ठीक है ना। वैसे आपका कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 100, मैंने 100 से लेस देन नेचुरल नंबर है, तो पूरा वर्ल्ड के सभी लोग एक ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे ही अप टू 99 तक, ठीक ना। इसीलिए ये क्या है, ये सेट्स है, क्योंकि लेस देन 100 नेचुरल नंबर सबका एक ही रिजल्ट आएगा, वेल डिफाइन है ना। सबको मालूम है कि 1 से लेके 100 तक, 100 से नीचे वाले 1 से लेकर 9 तक नेचुरल होता है, ठीक है ना। अब उसमें कह दिया कि कलेक्शन ऑफ नावल रिटन बाय द प्रेमचंद। तो प्रेमचंद्र का जो लिखा हुआ नावल है वेल डिफाइन है, सभी जानते हैं, गोदान, गबन, निर्मला, ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबका जो लिखे हैं सबको मालूम है कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है ना। इसीलिए आपका बेस्ट नावल ऑफ द वर्ल्ड कहेगा तो कोई आवश्यक नहीं है कि गबन है या गोदान है ना, बहुत सारे हैं, इसीलिए वेल डिफाइन ही है। लेकिन प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ सबको मालूम है, गोदान, गबन, निर्मला, चाहे और भी जो भी होगा, तो रंगभूमि, इस तरह बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। वैसे कह दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी निश्चित है कि सबका एक ही रिजल्ट आएगा, वेल डिफाइन है। ये वेल डिफाइन नहीं है तो कलेक्शन सेट्स नहीं होता है ना, लेकिन सभी सेट्स कलेक्शन होते हैं। अब ये कह दिया कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे खतरनाक एनिमल पूरे वर्ल्ड का, तो वी कैन नॉट डिसाइड हु इज द मोस्ट डेंजरस, है ना। अब किसी के नज़र में शेर
खतरनाक होता है, किसी के नज़र में सूअर होता है, किसी के नज़र में बकरी होती है, तो कोई किसी से भी डरता है ना। लेकिन इस समय मोस्ट डेंजरस आदमी है ना। कोई उस आदमी को देखकर डर लगता है, इसीलिए आप वी कैन नॉट डिसाइड हु इज द मोस्ट डेंजरस, ठीक है ना। सो मोस्ट डेंजरस, डेंजरस के लिए कोई डिफिनीशन नहीं है कि इतना करेंगे तो मोस्ट डेंजरस कहे जाएंगे, ठीक है ना। वही आदमी किसी के लिए डेंजरस है, किसी के लिए वो बढ़िया नेक आदमी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख करके कलेक्शन कौन सा, सेट्स कौन है, और उसको किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। लिस्टेड करेंगे तो रोस्टर फॉर्म, और उसी को डिफाइन कर देंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लो कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ सवाल, ठीक है। अब उसमें जैसे कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। सेपरेट में कामा से कर दिया हूँ, यदि कामा छूट जाए तो 1 2 ना पड़ेगा, 12 पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सेपरेट करेंगे, जहाँ जहाँ सेपरेट है वहाँ करेंगे। इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, लेस देन 10, ठीक है ना। तो इसको सेट बिल्डर में क्या लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 एक्स सच दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल, है ना, नंबर लेस देन 10, है ना। या यदि 9 लिखना चाहते हो तो एक्स इज नेचुरल नंबर लेस आर इक्वल 9 लिख सकते हो, ठीक है ना। या आप इसको बोलते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन, क्योंकि ये नेचुरल पॉजिटिव ही इंटीजर कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, लेस आर इक्वल टू 9। तो देखिए ये रोस्टर है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक ना। तो इस तरह आपको लिखना है। अब जैसे मतलब इसमें एक होता है नोटेशन, अभी बताए थे, बेलोंग, इसको बोलते हैं क्या, बेलोंग, बिलोंग माने संबंध रखता है, ठीक ना। इसे काट दोगे तो नॉट बिलोंग, क्या बोलेंगे इसको, नॉट बिलोंग, ठीक ना। जैसे मैं कहूँ कि टू, टू बिलोंग माने इसमें है क्या, जो टू बिलोंग्स ए माने सेट ए में 2 है, ठीक ना। 4 बिलोंग्स ए, लेकिन इसमें कह दूँ कि 10, नॉट, इसे काट देना, नॉट बिलोंग्स ए, है ना। 14 नॉट बिलोंग्स ए। अब नॉट बिलोंग लिखोगे तो लंबा हो जाएगा, तो नोटेशन में ये बिलोंग लिखता है, ठीक ना। इस तरह आप बिलोंग, नॉट बिलोंग, जैसे कोई पूछे कि 7 तो लिखोगे 7 बिलोंग्स ए, ठीक ना। -1 नॉट बिलोंग्स ए। अब इसमें देखिए कुछ सेट बिल्डर फॉर्म है, जैसे मान लो कि दिया है सेट बिल्डर से रोस्टर में, रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे बदलेंगे उसको ध्यान से आप, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे कि दे दिया है एक सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना। एंड n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, है ना, ऐसे कामा दे करके n लेस आर इक्वल टू 3। अब देखिए ये n है, ये x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एंड n बिलोंग्स n और n लेस आर इक्वल टू 3।
यानी कि नेचुरल, एन मैंने नेचुरल नंबर है और लेस आर इक्वल टू 3, यानी कि क्रमशः इसको सेट बिल्डर में बदलना है। ये है रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म है या टेबुलेशन फॉर्म है, इसको हमें बदलना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक ना। तो नेचुरल नंबर पहला क्या हो जाएगा 1, तो 1 रखिए, तो 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 कामा दे दिए। अगला नेचुरल क्या होगा 2, तो 2 रखिए, तो 2 अपान 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1 5। 3 रखिए, तो 3 अपान 3 स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 10, ठीक ना। तो लेस आर इक्वल टू 3 यहीं तक लिखना है, ठीक ना। अब ये हो गया कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। और ये हो गया, अभी बदले हैं एज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म। अब यही रोस्टर फॉर्म दिया है, कहा कि सेट बिल्डर में बदलिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये सेट से रोस्टर, रोस्टर से सेट, ये आपको बदलना आना चाहिए, ठीक ना। अब जैसे मान लो कह दिया, अगला लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन हो गया a is equal to x such that x is positive integers and a divisor of 9, ठीक ना। ये कह रहा है कि x क्या है, पॉजिटिव, x such that x is the positive integers, है ना, and a divisor of the 9, ठीक ना। तो 9 का डिवाइजर है, ठीक ना। तो इसी को जो 9 को काट दे 1, 9 1 से डिवाइड ना, प्राइम फैक्टर 1, अगला क्या आ जाएगा 3, अगला क्या आ जाएगा 1 3 और या 9, ठीक ना। यानी कि 9 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से। तो पॉजिटिव लिखना है, ठीक ना। तो 1 3 9, ठीक ना। तो इसी को लिख दोगे सेट ए, ठीक ना। ये क्या है, डिवाइजर ऑफ द 9, ठीक ना। एक्स इज द पॉजिटिव, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म, डिवाइजर ऑफ द 9, ठीक ना।